तो देखिए लगातार क्या पहचान, मानव मानव एक समान। वास्तव में ये अद्भुत मंजर आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक आपको उपासक उपासिकाओं का जो जम सैलाब दिखाई दे रहा है। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत मंजर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ में। जी हाँ, आज आजमगढ़ में जिला स्तरीय धर्म महासम्मेलन महाथेरो बंदे चंद्रमा जी के और काफी घंटों से उपासक उपासिका यहाँ पर भिक्खु संघ का इंतजार कर रहा था और अब वो इंतजार खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पहुँचा है बंदे चंद्रमा जी यहाँ पर पहुँचे और तमाम भिक्खु संघ उनके साथ में उपस्थित है। वास्तव में ये वो खूबसूरत मंजर है जो फिर से दर्शा रहा है कि भारत बोध में होगा और होकर रहेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो दिन जल्द ही आने वाला है जब भारत बोध में होगा और चारों दिशाओं से सिर्फ यही गूंजेगा कि ले अंत मन दीप भाव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी। गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो जन सैलाब उमड़ा है, किस तरह से भंते जी के स्वागत में पलके बिछाए वो लोग यहाँ पर खड़े थे पंक्तियाबद्ध तरीके से। एक तरफ महिलाओं की पंक्तियां और दूसरी तरफ पुरुषों की पंक्ति, और लगातार भंते जी के स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं। और ये अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ आजमगढ़ की पावन धरती से। तो साथियों, इस तरह के दृश्य आपको भारत देश में बहुत ही कम देखने को मिलते होंगे। और सम्राट अशोक के शासनकाल से लेकर मैं बात करूँ तो शायद ये पहला दृश्य हमें भारत में देखने को मिल रहा है जब इतना विशाल कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम आज आजमगढ़ में होने जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब अमर रहे, भंते जी आए हैं। तो देखिए लगातार क्या पहचान, मानव मानव एक समान। वास्तव में ये अद्भुत मंजर आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक आपको उपासक उपासिकाओं का जो जम सैलाब दिखाई दे रहा है। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत मंजर है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, जिंदाबाद बुद्ध की करुणा हो, धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, 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 बुद्ध की करुणा हो,
धर्म की क्या पहचान, सम्राट अशोक मौर्य अमर रहे, सम्राट अशोक मौर्य अमर रहे, सम्राट अशोक मौर्य अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे, रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। इसी कड़ी में यहाँ पर तमाम लोग आए और उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है उसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। सर, नाम क्या आपका? क्या अजय कुमार दोहरी घाट मऊ। अजय कुमार जी, आज जो इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से कितना बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। घर वापसी, हम लोग का पुराना धर्म है बौद्ध धर्म, हम जिसे भूल चुके हैं। बाबा साहब की कृपा से हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बौद्धिस्ट थे, हम लोग पूर्वज बौद्ध धर्म के ही लोग थे। हम लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, विश्व के सबसे पुराने धर्म में वापसी कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि हम घर वापसी कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप? बौद्ध है, आप भी घर वापसी कर रहे हैं और वो भी घर वापसी कर रहे हैं। वो लोग गलत बोल रहे हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे नवीनतम धर्म है, 9वीं शताब्दी के बाद का धर्म है। हिंदू धर्म का नाम मुगलों ने नाम दिया, तो कैसे उन्हें है वो पुराने जबरदस्ती उनकी सरकार है, सत्ता है, गलत रूप से आरोपित करते हैं, गलत रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। जी चलिए, तो देखिए कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम जयचंद्र है। जयचंद्र जी, आज के इस दृश्य को देखते और वर्तमान स्थिति में जिस तरह से बहुजन महान पुरुषों ने बात की कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोटे बड़ों सब सम रहे, रहदास रहे कुशल। इस तरह से सत्ता की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की, बहुजन समाज के हाथों में सत्ता है। लेकिन क्या लग रहा है कि आज इस तरह के सीन को देखकर, सिनेरियो को देखकर भारत के लोग उस विरासत की तरफ बढ़ पाएंगे जिस विरासत के कारण वो कभी विश्व गुरु रहा? निश्चित तौर से जिस इतिहास को बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने पूरी अपनी उम्र खपा दी, वो आपके मल्टीमीडिया के माध्यम से हमारी आने वाले जनरेशन को जरूर पता चल रहा है कि ये धर्म और इसके बारे में सारी चीज़ें, क्योंकि हम ही लोगों का ये बहुत धर्म है और आने वाली पीढ़ियां भी ज़रूर इससे जुड़ रही हैं। एकदम दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है ये। किसी भी धर्म को स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज लोग बौद्ध तो बन गए लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है। तो क्या बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के हम अपनी विरासत को तरह सुरक्षित रख पाएंगे? अचानक परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन रोज हो रहा है, तभी तो देख रही है भीड़ पूरा जो आया ये परिवर्तन की देन है। नहीं सर, मैंने सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की है, क्योंकि अगर आज हम बात करें बहुजन लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने घर में देवी देवताओं को निकाल कर उसकी जगह बाबा साहब या तथागत बुद्ध या बहुजन महान नायकों को रख लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विचार है, उनके सिद्धांत है, उनको मनोसात नहीं कर रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे वो मनोसात किया जा रहा है। सारे हमारी जो नई जनरेशन है उसमें हम लोग सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर ये हो। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं मैडम। चलिए, तो देखिए कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई जी, नाम क्या है? कहाँ से हैं? आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है इसमें? ठीक है सर, वो धर्म का जो प्रचार बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई जी, नाम क्या है? अच्छा, आपने जो ये ड्रेस डाली है, किसकी है ये ड्रेस? ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स एज ए वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। तो क्या ड्यूटी लगाई आपके यहाँ पर? यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसको देख रेख करने के लिए, अनुशासित करने के लिए। तो आज ये इतना बड़ा महासम्मेलन हो रहा है भंते चंद
महिमा जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है इस तरह के सम्मेलनों से एक बहुजन समाज को अच्छी और सही दिशा मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मिल पाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज जिस तरह से क्रांति हो रही है या जिस क्रांति की बात हमारे महान पुरुषों ने की है उस क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और महिलाएं पंक्तिबद्ध तरीके से आ रही हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें। बाबूजी नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तुम्हारा जयकरण है। कहाँ से हैं? आए मोतीगंज जोड़ा दामोदरपुर से। तो ये पहला कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, पहले भी जाते हैं? क्या कर रही हैं? इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, पहले भी जाते हैं? हाँ पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। तो पहली बार आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? यही सोच के आए हैं कि ये बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, हम उसको जानने के लिए आए हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए हैं। हाँ। तो हिंदू हैं अभी या बौद्ध हैं? हाँ? हिंदू हैं या बौद्ध हैं आप? नहीं हिंदू तो नहीं है, हिंदू नहीं। हिंदू नहीं है, बौद्ध हो? हाँ बौद्ध है जी। मानव है। बिल्कुल। तो देखिए हिंदू नहीं है, बौद्ध है और कहा कि उसमें भी मैं मानव हूँ, लेकिन जिज्ञासा है बौद्ध धर्म को जानने की, इसीलिए वो यहाँ पर पहुँचे। भाई जी नाम क्या है? सुनील बौद्ध। सुनील जी, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तो होना चाहिए, बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। लोगों को फिर से अपने पुराने धर्म में जाना चाहिए, जिससे कि जब पूरा भारत देश बौद्ध धर्म को मानता था तो पूरा देश, पूरा विश्व में यह गुरु कहा जाता था। परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन लोगों को विचारों से, सोच ही सबसे बड़ी चीज होती है, विचार ही सबसे बड़ी चीज होती है। लोग अपना विचार बदल ले, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं आज का जो युवा है कहीं ना कहीं एंटरटेन में फंसा हुआ है, उसको मतलब तड़कीली चीजें पसंद है, भड़कीली चीजें पसंद है, जय भीम के नारे लगा लेता है, वहाँ तक पसंद है। लेकिन जब वैचारिक क्रांति की बात आती है तो वहाँ पर वो स्थायी रूप से स्थापित होता नजर नहीं आता। तो कमियाँ कहाँ रह जाती हैं? ये देखिए, जैसे प्रचार, जैसे वो क्या है, यूट्यूब जो भी है आज मीडिया जो तो मल्टीमीडिया बच्चे के पूरे माइंड पर कब्जा कर लिए है। वो कारण यह है कि पारिवारिक वैचारिक संस्था रहने गई है और उस परिवार में विचारों को लाने के लिए कार्यक्रम करना है। जब तक कार्यक्रम नहीं होगा, लोगों के विचार में घुसेगा नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी धर्म को स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण रखता है। किस तरह से? वह मान लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है एक तरह से कह लीजिए मानव के नसों में बस जाता है। संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, संस्कृति बहुत बड़ा होता है। संगीत उसमें पूरा एकदम मन को और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात की है सर। सांस्कृतिक परिवर्तन, हाँ ये तो होना चाहिए ना, सांस्कृतिक परिवर्तन।